हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के फैक्ट पढ़ने वाले हैं। पूरा इतिहास पढ़ेंगे, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो और चाहे आधुनिक इतिहास हो। सभी पूरे के पूरे इतिहास के हम पूरे वन लाइनर फैक्ट पढ़ेंगे और आपकी बहुत अच्छी इससे तैयारी हो जाएगी। और आपका जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन सभी का इसमें कलेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बीच में बातें करेंगे जो भी थोड़ा रुक के। पहला क्वेश्चन है, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। जल्दी जल्दी बोलूँगी, टाइम्स कम है क्योंकि कल परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो क्योंकि और भी वीडियोज़ बहुत सारे कराने हैं। तो भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़ों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? लोथल और कालीबंगा से यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? लोथल और कालीबंगा। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा के लोग किसकी उपासना करते हैं? मातृ देवी, प्रकृति देवी और स्वास्तिक चिन्ह की। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? लोथल, इसे गोदी भी बोलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? दजला फरात नदी घाटी में विकसित हुई थी। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? सर जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? नगरीय विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन है? लोथल। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। नृत्य करती मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो से। स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता है? सूर्य उपासना को। सूती कपड़े के कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। विशाल टीलों की ओर सबसे पहले ध्यान किसने आकृष्ट किया? चार्ल्स मैसन ने। सबसे पहले किसने विशाल टीलों की ओर ध्यान बताया था? चार्ल्स मैसन ने। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा? तांबे का। याद रखिएगा, न कांसा न लोहा, पहला तांबा। ताम्रयुगीन सभ्यता सबसे पहले तांबे का सबसे पहले उपयोग किया। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। इसको सिंध का बाग भी बोलते हैं, मृतकों का टीला भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन, यह है किसका कथन है कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है? ये व्हीलर और गार्डन ने बोला है। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का शिलालेखों का अध्ययन होता है एपिग्राफी मतलब। उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल से। सिंधु सभ्यता की सबसे सर्वोत्तम कलाकृतियाँ किन्हें कहा गया है? मोहरों को कहा गया है। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से? आद्य ऐतिहासिक काल से। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटडा क्रमशः कहाँ स्थित है? राजस्थान, सिंध, पंजाब और गुजरात में। मोहनजोदड़ो की खुदाई कहाँ पे हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर है? रावी नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो ये नागरिक और व्यापारिक प्रधान थी। मोहनजोदड़ो स्थल किस देश में है? पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। एक सेकेंड, अब आ गया है वैदिक संस्कृति। सबसे पहला है, किस वेद का संकलन संगीत पर आधारित है? किस वेद का संकलन संगीत पर आधारित है? तो साम वेद का संकलन संगीत पर आधारित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद में आता है? यजुर्वेद में यज्ञ विधान का आता है। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती है? मंत्री परिषद कहलाती थी। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। फ्रेंड्स, वैदिक साहित्य से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, दर्शन, इसके अलावा जो ब्राह्मण, अरण्यक, इनको मैंने ट्रिक द्वारा करवाया है बहुत सरल तरीके से मेरे ट्रिक वाले चैनल पर, जो कि मेरा दूसरा चैनल है। लिंक आपको उसकी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। आपको 5-5 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। वहाँ से प्रश्न बनता ही है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, किस वेद का अरण्यक है। तो वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो भी देख लीजिएगा। वहाँ पे आज मैं जितने भी विधानसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य किस राज्य में कितने हैं, राज्यसभा सदस्य कितने राज्य में कितने हैं, सब मैं करवाऊँगी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख है? अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र किस वेद में है? किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है और ये सावित्री को समर्पित है। किस वेद में जादू टोने का अध्ययन किया गया है? अथर्ववेद में।
भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सूर्य देव गायत्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। आर्य शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? मुंडोक उपनिषद में। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? सावित्री को। ऋग्वेद में निष्क क्या है? एक हार है, एक आभूषण है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पे। हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी पर। बंदरगाह कौन सा था? नोतर। वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबोधित है? तो ऋग्वेदिक में जो सर्वाधिक सूक्त हैं वो इंद्र और अग्नि को, इंद्र को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है और जो सबसे ज़्यादा संबोधित किया है इंद्र और अग्नि को। गाय को धन माना गया था ऋग्वेदिक काल में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? गले में पहनने का था। किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? ऋग्वेद को ब्रह्मदेव कहा गया है। जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में अरण्या किसको कहा गया है? गाय के लिए। अस्तो माँ सदगमे कहाँ से लिया है? ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित था? तो 9वां मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित था। कौन सा? 9वां। 10 राजाओं का प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ? परुष्णी नदी पर हुआ। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण को। जैन, बौद्ध और अन्य धर्म दर्शन पढ़ते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि ने ये जितने भी दर्शन है ये भी मैंने ट्रिक द्वारा मेरे ट्रिक के चैनल पे करवाए। इसके अलावा आप मेरे को अपना नंबर अभी तक व्हाट्सअप नहीं किया है तो नंबर व्हाट्सअप करके मेरे पास सेव करवा दीजिए। व्हाट्सअप स्टेटस पे बहुत अच्छे प्रश्न डाल रही हूँ ताकि आपका रिविज़न होता जाएगा, तैयारी होती जाएगी। इसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। वहाँ भी इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको मिलता रहेगा। अभी थोड़ी देर में और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। कर्म का सिद्धांत किसने दिया था? मीमांसा ने। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली में, कुंडग्राम में। वर्धमान को महावीर किया जिनको क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? वर्धमान में जो महावीर हैं उनको जिन क्यों कहते हैं? सुख दुख पर विजय पाने के कारण कहते हैं। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बन गया था? सुधर्मण बन गया था। भारत सरकार द्वारा देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाए गए अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। महावीर जो स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इसका आधुनिक नाम क्या हो गया है? कुंडग्राम का आधुनिक नाम हो गया है बासुकुंड। क्या हो गया है? बासुकुंड। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें है? विनय पटक। बुद्ध के जो उपदेशों का संकलन है वो किसमें है? विनय पटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी? पहली गिरिव्रज में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कश्मीर में हुई थी। और चारों के चारों बौद्ध संगीति को मैंने ट्रिक द्वारा करवाया है मेरे जी के ट्रिक विद आकांक्षा चैनल पर। वहाँ पे आपको ये 5 मिनट में याद हो जाएगा, कब, कहाँ, किसके शासनकाल में, किसकी अध्यक्षता में, सब कुछ याद हो जाएगा। किसके प्रयत्नों से अशोक बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन गया था? अशोक के प्रयत्नों से। गौतम बुद्ध ने अपना पहला व्याख्यान कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे हुए थे? पाली। वह आद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक कहलाता है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? मक्खली गोसाल। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था? पाणिनि के द्वारा। वैद्य चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में कब बट गया था? कुषाण काल में बट गया था। किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और उस समय ये जहाँ पर रहते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था, तो ये भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए थे। भद्रबाहु एक जैन गुरु था। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विभीषिका का वर्णन है? 13वें शिलालेख में है। प्रथम बौद्ध संगीति का जो शासनकाल हुआ था गिरिव्रज में जो हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कुंडलवन बिहार। कुंडलवन बिहार मतलब कश्मीर में था। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया? यूनानी लेख चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रोटस तथा एंडोक्रोटस कहते थे। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल थी। ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन।
भारत सरकार द्वारा देश के राष्ट्रीय चिन्ह जो धर्म चक्र उसमें कितनी तीलियां थी? 24। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर कहाँ का शासक बना था? मैसिडोनिया का। वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है कौन है? अजातशत्रु। महाभारत के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे, मतलब किसके शासन काल में समान शासक थे? तो पुष्यमित्र सिंह जो कि विदिशा का शासक था उसके ही समकालीन थे पतंजलि। किसके शासनकाल में गांधार कला फली फूली? कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क जो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था उसके काल में गांधार कला फली फूली। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र पर विजय पाया था, इसकी पुष्टि होती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने प्रारंभ किए थे? इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के प्रारंभ किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। इनकी पुस्तक का नाम इंडिका था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फायान आया था और हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था। फायान ने मालवा की जलवायु को आदर्श जलवायु बोला था। यह किस विदेश यात्री ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है? मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है। किस शासक ने, ये ध्यान रखिएगा, किस विदेश यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? मेगास्थनीज बोला था कि उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू की और भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? मौर्य सम्राट अशोक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू की। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की? उपगुप्त से। गंगा और सोन के संगम पर पटना को किसने बनवाया था? उदयन ने बनवाया था, जिस वर्तमान में जिसको उस समय पाटलिपुत्र कहते थे वो वर्तमान में पटना बोलते हैं। सम्राट कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? सम्राट कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? तमिल। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान कौन थे? अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र। खारवेल कहाँ के शासक थे? खारवेल कलिंग के शासक थे। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था? पर्ण था। मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था? पर्ण था। संगम साहित्य की रचना किन शासकों के संरक्षण में की गई थी? संगम साहित्य की रचना पांड्य शासकों के संरक्षण में की गई थी। संगम साहित्य की रचना किन के काल में की गई? पांड्य शासकों के। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन में। चाणक्य को किस नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त। सम्राट अशोक महान जिसने लगभग 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अशोक की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया था। हेलोडोरस के वेशनगर अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? वसुदेव का उल्लेख मिलता है। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? तो राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, कौटिल्य ने कहा था। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? कनिष्क था। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। अशोक द्वितीय के नाम से किसको जानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद और अंतिम सम्राट था घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। सम्राट अशोक ने 40 वर्षों तक राज किया, राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी है? ग्रीक बौद्ध शैली किसको बोलते हैं? गांधार शैली को। भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? जिसने भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार किया और वो अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक बन गया था, वो था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला भारतीय शासक फारसी शासक था। कौन? डेरियस प्रथम। खारवेल कहाँ का प्रसिद्ध शासक था? खारवेल कलिंग का शासक था। कहाँ का? कलिंग का। दसराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दसराग युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला की गई शैली का विकास कौन सा है? गांधार कली। उस राजवंश का नाम बताओ जिसने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या से ही हुआ। शुंग वंश। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन है,
मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त का वध किसने किया था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त और इसका अंत किया था पुष्यमित्र शुंग ने। अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर बोलते हैं, तो सिकंदर और पोरस ने लड़ाई किस नदी के किनारे पे की थी? झेलम। तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित बुक है? तमिल व्याकरण से। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई कहाँ पे की थी? झेलम के तट पर। कनिष्क किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के थे। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। गंगा और सोन के संगम पर पटना किसने बनाया? उदयन ने। स्कंदगुप्त के इस काल में सबसे ज़्यादा हूणों के आक्रमण हुए थे। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग, वांग हुनसी, इत्सिंग तथा फायान के भारत आगमन का क्रम, तो सबसे पहले फायान आया था, फिर हेनसांग आया था, फिर वान हुनसी आया था, लास्ट में इत्सिंग आया था। भारत में आने वाला ज्ञात चीनी यात्री पहला कौन सा था? फायान। एहोल अभिलेख किसकी कीर्ति का वर्णन है? पुलकेशन द्वितीय की। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? गरुड़। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? गरुड़। किस राजवंश के शासकों की तुलना ईश्वर से की गई है? गुप्त राजवंशों के शासकों की। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जानते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। भागवत धर्म के अनुयायी भगवान कृष्ण की पूजा किस रूप में करते थे? विष्णु के रूप में करते थे। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन किसके किसके आक्रमण के कारण हुआ? हूणों के आक्रमण के कारण। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? तो गुप्तों के काल को। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया किसके काल में? हर्षवर्धन के। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? अशोक ने। गुप्त चिन्ह गरुड़। हर्ष के राजकवि भाड़भट्ट। हर्ष की राजधानी कन्नौज। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल स्थित किससे संबंधित है? किस केंद्र से संबंधित है? वस्त्र उत्पादन। आर्यभट्ट कौन था? एक खगोल वेत्ता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनाई गई थी। अपनी प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, गुप्त साम्राज्य को अगर बोलें, आपसे ऐसे ही बोलें गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त लिखना। और वास्तविक रूप से संस्थापक, वास्तविक मतलब जिन्होंने सच में ही सत्ता स्थापित की थी, तो चंद्रगुप्त। उधर ऊपर मैंने श्रीगुप्त करवाया है, लेकिन ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसा आता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त आएगा। और आपसे पूछे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम आएगा। ऐसे ही दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना होती। गुलाम वंश का स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक कौन संस्थापक था? तो इल्तुतमिश, जिसने सत्ता को सच में अच्छे से चलाया। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने कराया? यशोवर्मन ने कराया। चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तमिलनाडु से। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। कृष्ण, याद रखिएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई? जयचंद को। कन्नौज का शासक था। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में बना? पल्लवों के। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूटों ने। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज। अजमेर का कौन संस्थापक था? अजयराज। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में? पल्लवों के। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? चोल वंश के राजा ने। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांचीवरम। किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर बनवाए? चंदेल। भक्ति आंदोलन का संस्थापक शंकराचार्य किससे संबंधित थे? दक्षिण भारत से। किस वंश के ध्वंस अवशेषों पर चोल राज्य की स्थापना की गई? चोल राज्य की स्थापना पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर की गई। याद रखिएगा, चोलों की स्थापना किसके ध्वंस अवशेषों पर की गई? पल्लवों के। इस्लाम की स्थापना कब हुई? 7वीं ईस्वी में। चालुक्यों की राजधानी कब थी? वातापी। 7वीं ईस्वी। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशन द्वितीय ने। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो सिंध के राजा दाहिर को पराजित करा मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में। सिंध के राजा दाहिर को किसने पराजित किया? 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। खजुराहो किसकी धार्मिक राजधानी थी? जैजग भुक्ति चंदेलों की। महाबलीपुरम पल्लवों के काल में बना। राजेश्वर मंदिर चोल वंश के कालों में बना। ग्रामीण स्वायत्तता जो थी, ग्राम सभा, जो वर्तमान जो व्यवस्था है ग्राम सभा होती है, ये सब चोलों के शासनकाल की देन है।
तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश ने बनवाया था? चोल वंश के राजराजा प्रथम ने बनवाया था। ये चोल वंश की राजधानी राजराजा प्रथम ने, चोल वंश के राजराजा प्रथम ने बनवाया था। थानेश्वर का बर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर बर्धन था। महमूद गजनबी को किस मंदिर पर आक्रमण उल्लेखनीय रहा? सोमनाथ मंदिर। किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई? कांची के पल्लव वंश। हिजरी सन का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने पर। मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए? 17 बार किया था और अंतिम बार सोमनाथ मंदिर पर किया। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित था? शिव को। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किसने किया? पल्लव शासक ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को ये सुशोभित करते थे और राजा लक्ष्मण सेन कहाँ के शासक थे? बंगाल के। कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? चालुक्य। कृष्ण प्रथम ने किया। चालुक्य वंश की राजधानी बतापी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको सही करा दूंगी। बोलते बोलते अगर कोई मिस्टेक हो जाता है और आपको भी ऐसा लगे तो आप भी कमेंट कर दीजिएगा। किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। किस पाल वंशीय शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। ऐसे ही भूगोल का भी करवा दूंगी तो आपका पूरा रिवीजन इतिहास भूगोल का तो कम से कम हो ही जाएगा। योजनाओं का भी मैंने एक बना के रखा है, योजना भी मैं आपसे करवा दूँ। मैंने बोला है वो ऑडियो में करवाऊंगी, तो कुछ क्वेश्चन मतलब पूरे सिलेबस का सारांश ऑडियो में करवा दूंगी। 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व तक का युग कौन सा युग कहलाता है? ब्राह्मण युग कहलाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकूबाद था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने किसके शासनकाल में किया था? नसीरुद्दीन अहमद के काल में। कब किया था? 1398 में। याद रखिएगा, तैमूर, नसीरुद्दीन अहमद। खिज्र खां ने किस खिलजी शासक के सेना नायक के पद पर काम किया? खिज्र खां ने अलाउद्दीन खिलजी के शासक के सेना नायक पद पर काम किया। किस सुल्तान शासक ने अब्दुल रजाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? तो अब्दुल रजाक, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, अब्दुल रजाक जो थे वो देवराज द्वितीय के दरबार में आए थे और किसने भेजा था? खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। हक-ए-सर्व लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हक-ए-सर्व मतलब होता है सिंचाई कर। हक-ए-सर्व सबसे पहले लगाया था फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र योजना बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग बनाया था और एक फसल चक्र योजना बनाई थी। बंगाल के किस गवर्नर ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी? मीर कासिम ने। कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसका निर्माण कार्य जो था वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कृष्णदेव द्वारा बनाया गया जो हजारा मंदिर है वो किसके लिए समर्पित है? राम मंदिर के लिए है, हजारा मंदिर नाम है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की? वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने वस्त्र निर्माणशाला बनाई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने वस्त्र निर्माणशाला बनाई। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाएतुल फुतूह का संबंध किस सुल्तान से था? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने रचना की थी एक खजाएतुल फुतूह, वो किससे संबंधित थी? अलाउद्दीन खिलजी से। खजाएतुल फुतूह किस स्थान पर हुए युद्ध 1565 ईस्वी के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था? तालीकोटा युद्ध हुआ था, जिसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। कब? 1565 में। हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए? कृष्णदेव राय ने। तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। तहकीक-ए-हिंद अल-बरूनी। सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनाई गई मस्जिदों में सबसे पहली कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शासनकाल में
एक के बाद एक 7 शासक आए थे जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए थे। निजामुद्दीन औलिया, याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया जो सूफ़ी संत हैं, सूफ़ी संत पूछते नहीं अमीर खुसरो लगा दो, सूफ़ी संत बोल रहे हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? फुतुहात-ए-फिरोज सोही। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी। इन्हीं पर ही उसने वो ग्रंथ लिखा था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। और ये खिज्र खां अलाउद्दीन खां के दरबार में सेनापति था। विदेश यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1332 में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में है। शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीदुद्दीन गजे शंकर कौन थे? प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की थी। फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। दीप, शिखा, वीर, ईश्वर, निकिता, बहुत सारे नाम हैं, मुझे नाम एकदम से अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने बताया है कि आप लोगों के सबके कमेंट के जवाब मैं एग्ज़ाम के बाद एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें हम लोग जितने भी कमेंट हैं उन सब के बारे में बात करूंगी। वो कुछ कमेंट तो मुझको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेती हूँ और वो मैं डालूँगी वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, यूट्यूब में, कम्युनिटी में। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अच्छा लिखते हो मेरे बारे में। अगला है तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना किसने की थी? तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन वर्नी ने। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी इनमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी एग्ज़ाम है, क्योंकि ये एक दो ही पूछे जाते हैं, उसके चक्कर में पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। उसके अलावा पूरे उन क्वेश्चन के लिए ज़्यादा समय भाग दौड़ करना जो केवल एक दो पूछे जाते हैं, उसके लिए उनको नेगलेक्ट कर देना जो बार बार पूछे जाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है, तो ये बहुत बुरा हो जाता है। इसी कारण से वो एक दो नंबर कट जाते हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन वर्नी ने की थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण लिखे थे? फ़िरोज़ तुगलक ने लिखे थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण लिखे? फ़िरोज़ तुगलक ने लिखे थे। याद रखिएगा, किसने अपने संस्मरण लिखे? फ़िरोज़ तुगलक ने लिखे थे। तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखी? जियाउद्दीन वर्नी ने लिखी। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी के काल में। सिकंदर लोदी के काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, इसी ने आगरा की स्थापना की थी। किस वंश के सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक शासन किया? ये एक बार MPPSC पूछ चुकी है। किस वंश के शासन ने किस वंश का शासन जो था सबसे लंबा चला? तुगलक वंश चला। तुगलक में याद रखिएगा, तुगलक में है लक, तो ऐसा याद कर लेना, लक काम कर गया और वो लंबे समय तक चल गए। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा चला था, तुगलक वंश 90 साल तक चला था। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। कृषि विभाग दीवान अमीर को ही किसने स्थापित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नगर वसाए? फिरोज शाह तुगलक ने। विजयनगर पर शासन करने वाले 3 राजवंश कौन थे? सुलुक, तुलुक तथा अरिवडू। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद एक कितने शासक दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठे हैं? 7 शासक बैठे हैं। वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की पुष्टि की? शुद्धि पुष्टि मार्ग की वल्लभाचार्य ने पुष्टि की थी। खिज्र खां किसका सेनानायक था? अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का आदेश किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़ भारत में स्थायी शासन की नीति अपनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भक्ति आंदोलन के संस्थापक शंकराचार्य कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। अमीर खुसरो के सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के काल में किया था। और कब किया था? 1739 में किया था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? नसीरुद्दीन अहमद थे। भारत में नहरों की जाल बिछाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी जौनपुर की स्थापना। किसने की थी? जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय होता है? सूफियों का गुरु। पीर से आशय होता है सूफियों का गुरु। बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने की।
किस स्त्रोत में कहा गया कि पृथ्वीराज तृतीय ने पूर्ण विजय की महत्वाकांक्षा को अपना लिया था? ताज उल मासिर। किस स्त्रोत में कहा गया? ताज उल मासिर में कहा गया। किस में कहा गया? ताज उल मासिर। आप ऐसा याद रखना, ताज उल मासिर में पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कहा गया है। ताज उल मासिर में पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कहा गया है। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण। गुलाम वंश के प्रारंभिक 4 शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और तथा रजिया सुल्तान। मनसब देने की प्रथा को कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आए थे, फिर ये बहुत कम समय तक रहे थे, तो फिर उनके दामाद इल्तुतमिश को बना दिया गया था। ये सब एक गुलाम थे, तो इसलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ गया था। रजिया सुल्तान पहली महिला थी जो शासिका बनी थी। मनसब देने की प्रथा किसने आरंभ की? अकबर ने। दक्षिण का कबीर किसको कहा जाता है? तुकाराम को। तुकाराम दक्षिण के कबीर कहे जाते हैं। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तुगलक। किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा? नादिर शाह ने लूटा। राजा कृष्णदेव राय किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो जो अपना जो काल था, साम्राज्य था, उसको दारुल इस्लाम का एक भाग समझता था इल्तुतमिश। कौन समझता था? इल्तुतमिश समझता था। किस शासक ने वारंगल के प्रतापरुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? वारंगल के प्रतापरुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किस शासक ने वारंगल के प्रतापरुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली के पास तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली के पास तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया। मलिक अंबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? मलिक अंबर मूल रूप से इथियोपिया का निवासी था। कहाँ का था? इथियोपिया का। और दिल्ली के पास तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने कराया? ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली के पास जो तुगलकाबाद किला है उसको गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। और वारंगल के प्रतापरुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद किला बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। मलिक अंबर इथियोपिया का था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इसी से बाबर का युद्ध हुआ था प्रथम पानीपत का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पे आक्रमण किया तब वहाँ का शासक था रामचंद्र। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिम्हा था। कौन था तुगलक वंश का? वीर नरसिंहा था। मध्य प्रदेश में बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ पर है? नीमच और मंदसौर में होता है। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के समय किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अलाई दरवाज़ा जिसे इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है, किसने करवाया था इसका निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबान। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करी थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करी? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, सिकंदर ए सानी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी। निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला पहला सुल्तान कौन था? निजामुद्दीन औलिया को पीर माना जाता था और इनसे ही शत्रुता रख ली थी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने रख ली थी। किसने रख ली थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर अलाउद्दीन के समय भारत पर आया था। दिल्ली सल्तनत के किस एक सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज तुगलक ने। सृष्टि मार्ग किसने की रचना की? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक शासक आए? निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति। देखो, ये थे हिंदू और इन्होंने खुद को परिवर्तित कर लिया था मुस्लिम में। तो ये कौन थे? नसीरुद्दीन खुसरो थे। कौन से? नसीरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन था तो हिंदू और उसने खुद को मुस्लिम बनाकर दिल्ली सल्तनत में शासक बनाया था। तो क्या नाम था? नसीरुद्दीन खुसरो।
अशोक दिल्ली में लौह स्तंभ लाया था। दिल्ली में जो लौह स्तंभ है उसको कौन लाया था? फिर अशोक का था। और अशोक का दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? फिरोज तुगलक। कौन लाया था? फिरोज तुगलक। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया? बलबन ने। विजयनगर तथा बहमनी राज्यों के उदय के समय दिल्ली में शासक कौन था? तो जब विजयनगर और बहमनी राज्यों का उदय हो रहा था तब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में शासक था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश था चंगेज खां का समकालीन। किस स्थान के अवशेष विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी। दिल्ली के किस सुल्तान के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया तथा उसका वॉइस रीजेंट है? बलबन। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया है, ये किसने बोला है? बलबन ने। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय थे। मिर्जा गालिब कब थे? मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय थे। तराइन का द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई थी संस्कृत में। इसमें कश्मीर का इतिहास है और इसको 12वीं सदी में लिखा गया था। फरिश्ते के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1311 ईस्वी में। ये अभिलेख के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण कब हुआ था? जालौर पर अलाउद्दीन ने दूसरा आक्रमण किया था 1311 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जुमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जुमा मस्जिद का निर्माण अकबर ने कराया था। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से था संबंधित? तुलुब वंश से था। किससे? तुलुब वंश से था कृष्णदेव राय। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम ने बनवाया, ये उड़ीसा में है। फारस से आने वाला अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के दौरान दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय था। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जौनपुर में जो अटाला मस्जिद है उसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया। जौनपुर की अटाला मस्जिद। अष्टदिग्गज किसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते हैं? कृष्णदेव राय की। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद्वान। लोधी सुल्तान कौन थे? अफगान। फिरोज तुगलक के काल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? मलिक शमसुद्दीन शाह। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर किसका नाम था? रजियत उद्दीन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में अंग्रेजी राज्य की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? हैदर अली था, जिसने अंग्रेजी राज्य की प्रारंभिक अवस्था में ही अंग्रेजों को पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। तैमूर ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन अहमद के। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम बताने वाला पहला मुस्लिम शासक इल्तुतमिश। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसको था? पेशवा को। इनको प्रधानमंत्री बोला जाता था। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी? अकबर ने की थी आईने दहसाला। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के किले में। फारसी भाषा के अनेक विद्वानों द्वारा संकलित रज्मनामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो रज्मनामा किसका अनुवाद है? रज्मनामा महाभारत का अनुवाद है। किस शासक के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में शाहजहाँ के काल में मिलाया था। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में किसके काल में मिलाया गया था? शाहजहाँ के काल में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के जन्म के समय, अकबर का जब जन्म हो रहा था तब हुमायूं किसकी शरण में था? तब वह हुमायूं अमरकोट के राजा की शरण में था। अकबर का जब जन्म हुआ तो हुमायूं कहाँ था? तो हुमायूं अमरकोट के राजा की शरण में था। अमरकोट के शासन के समय था। शेर शाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गए थे और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी? तो शेर शाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गए थे जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी? कालिंजर में। शेर शाह सूरी कहाँ पर हो गए थे? कालिंजर में हो गए थे। हिंदू मनसबदारों में सबसे अधिक संख्या किस मुगल सम्राट की थी? हिंदू मनसब मतलब किस मुगल सम्राट के समय थी? तो हिंदू मनसबदारों की जो संख्या थी वो औरंगजेब के समय पर सबसे ज़्यादा थी। किसके समय पर सबसे ज़्यादा थी? औरंगजेब के।
शेरशाह सूरी कलिंजर में घायल हो गए थे और अहमदनगर राज्य को शाहजहाँ के साथ कम समय बसाया था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार ज़्यादा थे। यूरोप से भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यालयी इतिहास लेखक अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में, मतलब पहले संस्कृत में थी उसका फारसी में अनुवाद किया था। किसे इस फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता है? रज़्मनामा कहा जाता है। रज़्मनामा कहा जाता है। ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है। कौन सा? रज़्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है। नूरजहाँ ने अपने प्रवास से खुद पातशाह बेगम की उपाधि ली और अपने पिता को इत्मा-उद-दौला की उपाधि प्रदान की। उसके पिता का नाम क्या था? मिर्जा गियास बेग था। मेवाड़ का कौन सा राणा विक्षिप्त हो गया था और उसके पुत्र द्वारा मार दिया गया था? राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के दौरान अकबर की आयु कितनी थी? उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। अकबर की आयु उस समय कितनी थी? कालानौर में 13 वर्ष थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में हुई। किस मुगल सम्राट की आज्ञा से अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की? जहांगीर की आज्ञा से। 1570 ईस्वी तक सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किस एकमात्र राज्य ने नहीं की थी? मेवाड़ ने नहीं की थी। मराठा राज द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज का द्वितीय संस्थापक, जैसे शिवाजी पहले थे तो द्वितीय माना जाता है बाजीराव प्रथम को। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने हेतु आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस। अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु कब हुई थी? 1795 में हुई थी। अकबर ने मनसब पद्धति को कब स्थापित किया था? 1574 में स्थापित किया था। 10वें अकबर ने मनसब पद्धति कब बनाई थी? तो जो मनसबदार रखते तो अकबर ने मनसब पद्धति बनाई थी 1574 में। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद ने गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी? जहांगीर ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में की। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ पर की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। प्लासी के युद्ध में मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के समय कहाँ मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ताजमहल की रूपरेखा किसने बनाई थी? उस्ताद ईसा ने बनाई थी। किसके काल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ? अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किसके दरबार में था? जहांगीर के। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में हुई। गुलबदन बेगम ने किसके शासनकाल में हुमायूंनामा लिखा? अकबर के काल में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? 1699 में। गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में। गुजरी महल किसने बनवाया? राजा मानसिंह तोमर ने। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे चगताई तुर्क। किस मुगल शासक ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था? सिजदा को समाप्त किया शाहजहाँ ने। सिजदा को समाप्त किसने किया? शाहजहाँ ने। शिवाजी द्वारा मुगलों के विरुद्ध अपनाई रणनीति थी गुरिल्ला युद्ध नीति। अब्दुल हमीद लहरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो अब्दुल हमीद लहरी और सुजान राय शाहजहाँ के काल में थे। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किससे है? अहमदनगर से। बाबर की जो आत्मकथा है तुजुकी बाबरी, वो किस भाषा में है? तुजुकी बाबरी तुर्की भाषा में है। ता से तुर्की। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व, सब लोगों के धर्म को एक साथ लाना। किस मुगल शासक ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली? अकबर ने। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की? अकबर ने। किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? राजा जय सिंह ने। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? अमरकोट के राजा की। अबुल फजल की हत्या किसने की? शहजादा सलीम ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में जहाँ शाहजहाँ ने किसके सम्मान में किया था? तो आगरा के किले में मोती की जो मस्जिद है, मोती की मस्जिद 2-3 जगह है, दिल्ली में भी है, आगरा में जो फतेहपुर सीकरी में भी है। आगरा में जो मोती मस्जिद है, आगरा में मोती मस्जिद शाहजहाँ ने कराई थी जहाँ आरा के सम्मान में। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची? जहांगीर में।
मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में हुई। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम कारखाना बनाया? जहांगीर की। प्रथम 6 मुगल सम्राटों का सही क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सम्राट अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के अपने क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी? फर्रुखसियर ने। बंगाल, हैदराबाद, गुजरात और सभी क्षेत्रों में कर मुक्त व्यापार दे दिया था फर्रुखसियर ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में था? अकबर। वास्को डी गामा कौन था? एक पुर्तगाली नाविक था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के शासनकाल में। औरंगजेब ने किस संत को मृत्यु दी थी? गुरु तेग बहादुर। बाबर ने अपने अनुभवों को किस में लिखा है? तुझुक बाबरी में। गुरु नानक देव का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1469 में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा गुरु नानक देव का जन्म, ये गुरु नानक देव और जितने भी सिखों के गुरु थे आपको ये सब याद रखना है। इसके बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण कब किया? बुलंद दरवाजे का निर्माण करने वाला मुगल शासक था अकबर। सफदर जंग का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं ने बनवाया था। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? सफदर जंग का मकबरा किसने बनवाया था? सफदर जंग का मकबरा हुमायूं ने। याद रखिएगा सफदर जंग का मकबरा हुमायूं ने बनवाया था और बुलंद दरवाजा अकबर ने। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने। मुगल चित्रकला की अब देखो मुगल चित्रकला में सबसे ज़्यादा फली फूली थी जहांगीर में, लेकिन नींव रखी थी हुमायूं ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी जब बन रही थी 1600 ईस्वी में तब एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की शासक थी। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करा था तब वहां का शासक महाराणा उदय सिंह था। बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव कब डाली थी? 1526 में। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? हरगोविंद ने। जजिया कर किस मुगल शासक ने माफ़ किया? अकबर ने। अकबर ने स्वयं किसे मारा था? अधम खां को। अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। किसको मारा था? अधम खां को। किस मुगल शाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर के विरुद्ध। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी था। प्रसिद्ध हिंदी कवि तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। जहांगीर के दरबार में चित्रकार मंसूर रहता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। हिंदू पातशाही का आदर्श किस पेशवा को रखा गया था? बादशाही प्रथम। किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग किया? शेर शाह सूरी ने। मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिया जाने वाला राजस्व क्या कहलाता है? जागीर। आईने दहसाला पद्धति आरंभ की अकबर ने। अष्टप्रधान समिति का विघटन किया संभाजी ने। मुगल शासन में मीर बख्शी वह मंत्री होता है जो सेना का प्रधान होता है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। बाबर ने अपनी यादें तुझुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने। याद कीजिएगा हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई थी। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था। नूरजहां का नाम मेहरुन्निसा। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और मेवाड़ का मशहूर शासक महाराणा कुंभा था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत कराई थी। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल ने आरंभ की जिसको आईने दहसाला पद्धति कहते हैं। मुगल साम्राज्य संस्थापक बाबर थे। औरंगजेब वीणा बजाते थे। अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी। ख्वाजा अब्दुस्समद किसके दरबार में था? ख्वाजा अब्दुस्समद अकबर के दरबार में था। ख्वाजा अब्दुस्समद किसके दरबार में था? अकबर के। फर्रुखसियर ने फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? फर्रुखसियर से जो सम्मान प्राप्त किया था उसका नेतृत्व किया था जॉन सरमैन ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। एतमादुद्दौला का मकबरा सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग हुआ था एतमादुद्दौला के मकबरे में। अशोक के दरबार में आने से पहले तानसेन से किसकी सेवा में था? रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में था। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। ये कहाँ की राजकुमारी थी? पुर्तगाल की। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयास किए गए? तो सवाई जयसिंह जो थे एक राजपूत राजा थे और उन्होंने विधवा विवाह के लिए प्रयास किए थे।
सिंध से लेके सुनार गांव तक जाने वाले सड़क ए आजम का निर्माण किसने किया? शेर शाह ने। तो जो कि बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद करने का अधिकार किस मुगल शासकों ने प्रदान किया? जहांगीर और शाहजहां ने प्रदान किया। हिंदू पातशाही का आदर्श किस मराठा ने रखा? बाजीराव प्रथम ने रखा। किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब दिया? कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 जात का मनसब दिया था। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की? मुर्शिद कुली खान ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के काल में। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ था? हैमू से हुआ था। सीताराम देवी चौधरानी तथा आनंद मठ किसकी रचनाएं हैं? सीताराम देवी चौधरानी और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाएं हैं। वंदे मातरम भी बंकिम चटर्जी ने ही लिखा था, हमारा राष्ट्रगीत। उपन्यास पाथेर देवी जिसमें हिंसक क्रांति की महत्ता बताई है, जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंध कर दिया था, किसने लिखा? पाथेर दावी शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा था उपन्यास पाथेर दावी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद में किया था लियाकत अली खान ने। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। रुकिएगा फ्रेंड्स, पानी पी लूँ मैं। दस पकड़ना इसको। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। 1857 की क्रांति के समय हमारे भारत का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कैनिंग। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की स्वीकार की? शुजाउद्दौला ने। देवबंद के किस छात्र ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया? अबुल कलाम आज़ाद ने लिया। देवबंद के थे। अंग्रेजों से प्रथम सहायक संधि हस्ताक्षरित करने वाला प्रथम शासक निजाम था। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध है? गोपाल हरि देशमुख। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद का। वह अंग्रेज जनरल कौन था जिसने झांसी की रानी की तारीफ की थी और कहा था राजद्रोहियों का सर? राजद्रोहियों में ये सर्वोत्तम और बहादुर सेवा प्रमुख थी, ये सर ह्यूरोज ने। अहमदी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अहमदी आंदोलन पंजाब से आरंभ हुआ। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? असहयोग आंदोलन। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? 1858 में। लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य का विलय कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में किया? अवध का। रोहेलखंड में रोहेला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? अजीमुल्ला। रोहेलखंड में रोहेला नेता था अजीमुल्ला। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद के दरबार में। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बीडी सावरकर ने। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई? हेनरी विवियन डेरोजिया द्वारा। बंगाल के किस शासक ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की? मीर कासिम ने। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद में। इलाहाबाद की संधि किन के बीच हुई थी? अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। लॉर्ड वेलिजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी। राजवल्लभ घसौटी बेगम शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? सिराजुद्दौला के। लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ पे हुआ था? आभास हुआ था बैरकपुर छावनी में। दोहदू पंथ को किस नाम से जानते थे? नाना साहब के। रॉबर्ट क्लाइव पहले भारत में क्लर्क के रूप में काम करते थे। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में नेपाल ने अंग्रेजों की मदद की थी। यह एक बाहरी ताकत थी। कलकत्ता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने। किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने भारत में टीपू सुल्तान को, यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया तथा अंततः वेलिंगटन का ड्यूक हो गया? कौन है? आर्थर बेलिजली।
अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड एलनबरो ने किया। भारत में अंग्रेजों का शासन मजबूती से स्थापित हुआ बक्सर के युद्ध में। राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। 1833 में उनका निधन हो गया था राजा राम मोहन राय का, और ब्रह्म समाज का नेतृत्व फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में 1857 में बैरकपुर में फांसी दी गई? मंगल पांडे को। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक कौन हैं? 1857 का विद्रोह के लेखक हैं अशोक मेहता, और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के हैं सावरकर। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। 1857 की समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टोन थे। 1857 के समय कौन थे? पाल्मस्टोन थे। 1857 के समय कौन थे? पाल्मस्टोन। याद रखिएगा 1857 स्वतंत्रता के समय इन समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इनको याद रखना। 1857 के समय कौन थे? पाल्मस्टोन। भारत में ब्रिटिश शासन की लड़ाई कब हुई थी? ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई के द्वारा हुई थी? प्लासी की लड़ाई 1757। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने आरंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ और 1932 तक चला? कोल विद्रोह। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर किस रियासत का अधिग्रहण किया? अवध का। किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला सेठ के। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किसने ऑर्गेनाइज्ड बार फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा? वीडी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड बार फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस किसने कहा? बीडी सावरकर ने। बंग दर्शन किसका समाचार था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक था आलमगीर द्वितीय। इलाहाबाद की संधि अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया। नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया। ये एक नाटक है। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया। कोलकाता में फोर्ट विलियम अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम है। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को दोषपूर्ण बताया और 1772 में इसे समाप्त किया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा था 1760 में, वो कौन सा था? वांडीवॉस। 1889 में अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। 1816 में प्रारंभ हुआ कोल विद्रोह 1932 तक चला। सफदरजंग का मकबरा नवाब शुजाउद्दौला ने बनाया है। सफदरजंग का मकबरा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी महाराष्ट्र में 1856 में। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? बिपिन चंद्र पाल ने किया था। न्यू इंडिया किसने किया था? बिपिन चंद्र पाल ने किया था। ये अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। किस मराठा शासक के समय मराठा राज्य संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया था? मतलब संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य बन गया था। किसके काल में? शाहू के। भारत में पुर्तगाल राजधानी क्या थी? गोवा। मुर्शिद अली खान ने ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली अली खान था। बटलर कमेटी ने ब्रिटिश सत्ता व बटलर कमेटी बनाई गई थी विदेशी सत्ता और देसी राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था सिराजुद्दौला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपना पहला कारखाना सूरत में बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण 1773 के अंतर्गत स्थापित हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ। भारत में ब्रिटिश सत्ता का आरंभ बक्सर के युद्ध से हुआ। ये किसने कहा है? रैमजे म्यूर ने कहा है। तो किसने कहा है? रैमजे म्यूर ने कहा है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना गोपाल से कृष्ण गोखले ने 1857 के गदर में दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था वक्त खां ने। किसने किया था? वक्त खां ने। मोपला क्रिस्को ने किसकी निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह किया? हिंदू जमींदारों की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1858 में। लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ किसने किया? कॉर्नवालिस। नाना साहब का दूसरा नाम धोनूपंत। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय गवर्नर था। फ्रांसिस्को पेलसट ने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण दिया है। किसने? फ्रांसिस्को पेलसट ने। जहाज़ों के निर्माण में टीपू सुल्तान की रुचि किस लिए थी? तो जहांगीर के निर्माण में टीपू सुल्तान की रुचि समुद्र में अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए थी।
कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? प्रथम मैसूर युद्ध जो था वो मद्रास की संधि के द्वारा खत्म हुआ था। कौन सा? प्रथम मैसूर युद्ध। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानून का संकलन करने के लिए और संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किसके समय किया गया? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किया गया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश शासन की शुरुआत किसके द्वारा हुई? प्लासी की लड़ाई से। ब्रिटिश शासन की भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया? जमींदारों के साथ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी ने। सन्यासी विद्रोह, आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह की जानकारी मिलती है। 1857 का एक विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किसने कही है? ये कहा है अशोक मेहता ने। ये इंपॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। ये किसने कहा है? ये अशोक मेहता ने कहा है। ये किसने कहा है? ये अशोक मेहता ने कहा है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? किस भवन में हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने किया? तो भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। मुसलमानों के आधुनिकीकरण का प्रारंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में यूरोपीय आगमनों का सही क्रम अगर बताएं तो कैसे होगा? तो सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती फिरौती किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी के आंदोलन को फिरौती किसने कहा था? राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर थे। लॉर्ड मियो अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की? अरविंद घोष ने। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस किसने की? अरविंद घोष ने की। बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा? झांसी किस नीति के तहत? झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप मतलब हड़प की नीति। कौन सा गवर्नर जनरल भारत में मारा गया? लॉर्ड मियो। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय हटाया गया? चार्ल्स मेटकॉफ के समय। देवबंद के अबुल कलाम आज़ाद ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजों से सहायक संधि हस्ताक्षरित करने वाला प्रथम शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय। महाराष्ट्र का कौन सा शासक सामाजिक धार्मिक सुधार व लोकहित के वादी के नाम से प्रसिद्ध है? लोकपाल हरि देशमुख। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। सर ह्यू रोज ने झांसी की रानी को सर्वोत्तम और बहादुर सेना प्रमुख माना। जॉन लॉरेंस के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट बना। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने की संधि की थी। अवध के उस नवाब का नाम था शुजाउद्दौला। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति मणिपुर की है। अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय अवध कहलाता था। नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रथम थे। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स पर। अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निजाम। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय गवर्नर थे। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध सुधारने के लिए एक विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में हुआ? लॉर्ड मैकाले के। ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक निकासी का सिद्धांत किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने। चपाती एवं लाल गुलाब का संबंध 1857 के विद्रोह से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफलिन के समय हुई। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ प्रथम मैसूर युद्ध। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने चलाया था। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य को शासन के आधार पर मिलाया गया। भारत के गवर्नर लॉर्ड बेंटिक ने अंग्रेजी भाषा की पहल की। बिहार में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया। बॉल लाल पाल कांग्रेस पार्टी के थे, गरम दल के नेता।
लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को अपहरण नीति के अंतर्गत मिलाया गया अंग्रेजी साम्राज्य में। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराई को दूर करने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना। अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता बक्सर युद्ध में सिद्ध हुई। जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेजी कंपनी का प्रतिनिधि हॉकिंस था। अहमदी आंदोलन पंजाब से आरंभ हुआ। भारतीय स्मारक के संरक्षण में रुचि ली लॉर्ड कर्जन ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी सूरत थी। धन के निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। अब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित पढ़ते हैं। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1929 में हुई। डेट याद रखिएगा, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, 1916 में कहा था। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन को ना तो आम जनता से प्रेरणा प्राप्त हो रही है और ना ही इन्होंने योजना बनाई थी। लाला लाजपत राय ने क्या बोला कि ना तो ये जो हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है कांग्रेस का, ना तो इन्होंने कोई योजना बनाई और ना ही इन्हें आम जनता से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। बरिंद्र घोष का संबंध किससे था? अनुशीलन समिति से था। भारत विभाजन के सिद्धांत को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वीकारा था। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत विभाजन की घोषणा की? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में मुख्य भूमिका निभाई सूर्य सेन ने। जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में मैसूर राज्य में हुई। महिला गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के विरोध में आरंभ किया? रोलेट एक्ट के विरोध में। दलित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 ने कहाँ आपसे प्रारंभ हुआ? मद्रास से। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवॉल्ट अशोक मेहता की रचना है। संविधान सभा के विचार विमर्श में किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम राज्य तथा देसी राज्यों ने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को बनाई गई। गांधी जी ने पहला उपवास अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए रखा। गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में बने थे। बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया उन्होंने केवल 1924 में। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकारा? कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस में स्वीकारा? कलकत्ता अधिवेशन में। सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता वाले अंग्रेज थे जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज थे ये अध्यक्षता करने वाले। 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? जनरल डायर की। जब दिल्ली दरबार ने महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था। जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी, केसरी हिंद की उपाधि लॉर्ड लिटन के समय दी थी। केसर-ए-हिंद की उपाधि लॉर्ड लिटन के समय दी थी। 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 1908 में कहाँ पे दी गई? अलीपुर में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। 1916 का लखनऊ समझौता अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, ये जिन्ना ने बोला। बीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया? नासिक षड्यंत्र केस में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सेरोल ने भारतीय असंतोष का जनक कहा। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह महात्मा गांधी ने कहा था। बहुत ही नेक इंसान थे वो। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच 1916 में लखनऊ समझौता कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 किसको कहकर पुकारा था? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। क्या बोला था? भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को बोला था। प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मजहर उल हक। तेभागा कृषक आंदोलन बंगाल में हुआ। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे सर सैयद अहमद खां। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा किसे हुई? बाला गंगाधर तिलक को सबसे ज़्यादा बार गए थे। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत को आज़ादी मिली। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना अंबेडकर ने 1920 में की थी।
लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन काम क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें जो कांग्रेस के अंदर फूट डल गई थी और उग्रवादी और उदारवादी बढ़ गए थे। 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। काकोरी रेल डकैती कांड 1925 में हुआ। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। सैयद सैयद अहमद खां को समाज सुधारक और अंग्रेज़ों ने नाइटहुड की उपाधि दी। सर सैयद अहमद खां को अंग्रेज़ों ने नाइटहुड बोला, याद रखिएगा, सैयद अहमद खां को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर लाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल में हुई। कर्जन बाइली की हत्या मदनलाल डींगरा ने की। पुर्तगाली राजधानी गोवा थी। असंतोष के जनक बाल गंगाधर तिलक थे बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में। और 1916 में लॉर्ड होर्डिंग के काल में नहीं हुआ था बंगाल विभाजन। लॉर्ड होर्डिंग के काल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। किसके काल में रद्द किया था? लॉर्ड